नमस्ते। मैं महेश कुमार कुलदीप एक बार फिर कक्षा 10 के पाठ सूरदास के पद के तीसरे पद के साथ उपस्थित हूँ। इस पद में गोपियों के द्वारा योग संदेश की तुलना में प्रेम के महत्व पर प्रकाश डाला है। इस पद में भी गोपियों की विरह वेदना का मार्मिक चित्रण मिलता है और प्रेम की एकनिष्ठता के दर्शन होते हैं। तो आइए पद पढ़ते हैं। गोपियाँ उद्धव से कहती कि हे उद्धव, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान कान जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककरी, सू तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपो, जिनके मन चकरी। हम इस पद के कठिन शब्दों को देख लेते हैं। सबसे पहले हरि, हरि का अर्थ होता है कृष्ण। हारिल एक पक्षी होता है जिसके बारे में कहा जाता है कि वह सदैव अपने पंजों में एक लकड़ी पकड़े रहता है जिसे कभी नहीं छोड़ता है। वह उसे अपना एकमात्र सहारा मानता है। लकड़ी का अर्थ होता है लकड़ी। क्रम का होता है कर्म। वचन का अर्थ होता है वचन। नंद नंदन का अर्थ होता है नंद का पुत्र अर्थात कृष्ण। पकड़ी का अर्थ होता है पकड़ना। जागत सोवत अर्थ जागते सोते। दिवस निसी दिन रात। जकरी का अर्थ होता है जपना जाप करना। करुई का अर्थ होता है कड़वी। ककरी ककड़ी आप देख सकते हैं। जोग के संदर्भ में पहले बता चुका हूँ। जोग अर्थात योग का संदेश, निर्गुण ब्रह्म का संदेश। व्याधि, व्याधि का अर्थ है दुख, पीड़ा या व्यथा, या एक तरह से बीमारी के लिए भी प्रयुक्त हुआ है। तिनहि का अर्थ होता है उनको, और सु का अर्थ है वह। सौंपो का मतलब सौंपिए या उनको सौंपो। चक्री का अर्थ होता है भ्रमित होना या भ्रमित। गोपियां अपने एकनिष्ठ प्रेम का प्रदर्शन करते हुए और योग के संदेश की तुच्छता को बताते हुए उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, हमारे हरि तो हारिल की लकड़ी है। हमारे हरि हारिल की लकड़ी अर्थात हम हारिल पक्षी की तरह हैं और कृष्ण लकड़ी की तरह है। जिस तरह एक हारिल पक्षी लकड़ी को हमेशा अपने पंजों में पकड़े रहता है, उसे दृढ़ता से पकड़े रहता है और कभी नहीं छोड़ता, उसी तरह हम गोपियां भी कृष्ण के प्रति अपने एकनिष्ठ प्रेम के मार्ग को नहीं छोड़ती हैं या नहीं छोड़ने वाली हैं। मन, कर्म और वचन से हमारे उर में, हमारे हृदय में, हमारे मन में कृष्ण समाहित है, कृष्ण बसे हुए हैं और हमने उनको दृढ़ता से पकड़ रखा है, मजबूती से पकड़ रखा है। जागते सोते स्वप्न देखते हुए दिन रात हम गोपियाँ सिर्फ कान्हा कान्हा का जाप करती है अर्थात कृष्ण का जाप करती है। हे उद्धव, सुनो, जो तुम यह योग का संदेश लेकर आए हो, यह योग का संदेश तो किसी कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है या प्रतीत होता है। तुम तो एक ऐसी बीमारी लेकर आए हो जो कभी न देखी, जिसके बारे में कभी न सुना और जो कभी न हमें हुई। सूरदास जी के अनुसार गोपियाँ उद्धव से कहती कि हे उद्धव, यह बीमारी अर्थात यह योग का संदेश तो तुम उन लोगों को जाकर सौंप दो जिनका मन हमेशा चक्री रहता है, अर्थात जिनका मन एक जगह स्थिर नहीं होता है,
सदैव भ्रमित होता है, किंतु हम गोपियाँ कृष्ण के प्रति एक निष्ठ भाव रखती हैं और कृष्ण के प्रेम मार्ग को छोड़ने वाली नहीं है। हमारे लिए एकमात्र प्रभु कृष्ण है और हम उन्हें नहीं छोड़ने वाले हैं। आइए पुनः इस पद का भावार्थ पढ़ते हैं। इस पद में सूरदास जी गोपियों के माध्यम से उद्धव से यह कहना चाह रहे हैं कि गोपियों के हृदय में श्री कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम है, जो कि किसी योग साधना के संदेश द्वारा कम नहीं होने वाला, बल्कि इससे उनका प्रेम और भी दृढ़ होता जाएगा। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हम हारिल पक्षी हैं और कृष्ण हमारी लकड़ी हैं। जिस तरह हारिल पक्षी अपने पंजों में हमेशा लकड़ी को मजबूती से पकड़े रहता है, उसे कभी नहीं छोड़ता, उसी तरह हमने भी मन, कर्म और वचन तीनों प्रकार से हरि अर्थात कृष्ण को अपने हृदय में प्रेम रूपी पंजों से बड़ी दृढ़ता से पकड़ा हुआ है या पकड़े हुए हैं। हम जागते, सोते, स्वप्न देखते, दिन रात केवल कृष्ण के नाम का जाप करते रहते हैं, कृष्ण कृष्ण रटते रहते हैं। गोपियाँ कहती है कि उन्हें यह योग का संदेश किसी कड़वी ककड़ी के समान लगता है। तुम तो यह योग रूपी ऐसी बीमारी लेकर आए हो जिसके बारे में पहले न कभी सुना, न किसी को पीड़ित देखा और न कभी हमने सहन की। गोपियाँ कहती कि हमारे ऊपर तुम्हारे इस योग के संदेश का कोई असर नहीं होने वाला है। यहाँ योग है। अंत में गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, तुम यह योग का संदेश उन्हें सुनाओ जिनका मन पूरी तरह से भ्रमित रहता है, एक जगह स्थिर नहीं रह पाता है। हमारा मन तो कृष्ण की भक्ति और प्रेम में पूरी तरह लीन है, दृढ़ है, इसलिए हमें इस योग के संदेश की कोई आवश्यकता नहीं है। आइए इस पद में जो विशेष बिंदु है उनको जान लेते हैं। हमारे हरि हारिल की लकड़ी इस पंक्ति में है और र वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। जागत, सोवत, स्वप्न, दिवस, निसी में तय, स और व वर्ण की आवृत्ति के कारण इस पंक्ति में भी अनुप्रास अलंकार है। करुई ककरी में भी क वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार की छटा है। दिवस निसी में द्वंद्व समास दिखाई देता है या द्वंद्व समास है। काहन कान में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी, इस पंक्ति में उपमा अलंकार है, क्योंकि यहाँ योग की समानता एक कड़वी ककड़ी से की है। पदछंद है, गेयात्मक एवं वार्तालाप शैली है, क्योंकि यहाँ उद्धव और गोपियों के मध्य वार्तालाप हो रहा है। यह पद गाया जा सकता है, इसलिए यहाँ गेयात्मक शैली भी है। ब्रज भाषा है, वियोग श्रृंगार रस है, क्योंकि इसमें कृष्ण के प्रति गोपियों की विरह वेदना के दर्शन होते हैं और कृष्ण के प्रति गोपियों का अनन्य प्रेम भाव भी यहाँ प्रकट हुआ है। उम्मीद है कि यह सामग्री आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।